जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। पर्यावरण कन्वेंशन की श्रृंखला में हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है नगोया प्रोटोकॉल। क्या नगोया प्रोटोकॉल? नगोया प्रोटोकॉल हम लोगों ने पृथ्वी सम्मेलन देखा। पृथ्वी सम्मेलन में हम लोगों ने एक टॉपिक देखा UNFCCC और दूसरा टॉपिक हम लोगों ने देखा CBD। क्या CBD? अब जिस तरह UNFCCC का कोप होता है उस तरह CBD का भी कोप होता है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी यह निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। किसी भी कन्वेंशन की जितने भी कन्वेंशन हम लोगों ने पढ़ा है उसमें लगभग सब में कोप होता है यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है। तो ये निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। इसमें सभी देशों के क्या होते हैं? प्रतिभागी होते हैं। ठीक। अब नगोया प्रोटोकॉल इसी CBD से संबंधित है। क्या CBD से संबंधित है? हम लोगों ने इससे पहले कार्टागेना प्रोटोकॉल देखा। क्या कार्टागेना प्रोटोकॉल देखा? अब हम क्या देखेंगे? नगोया प्रोटोकॉल। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है। क्या कोप होता है? कोप 10। कोप 10 CBD क्या है? CBD का मतलब है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता पर सम्मेलन। अब ऐसे समझिए कोप 10 होता है। कोप 10 कब होता है? कोप 10 होता है सन 2010 में। क्या सन 2010 में होता है। अब ये कहां पर होता है? होता है ये नगोया। क्या नगोया शहर है, देश है जापान और स्थान था आइची। क्या आइची? ठीक। जब हम लोग CBD को पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि CBD तीन तथ्यों नहीं कह सकते, तीन मुख्य बातों पर ध्यान देता है। पहला जो मुख्य बात था वो जैव विविधता था। क्या जैव विविधता? दूसरा था कि बायोसेफ्टी। क्या बायोसेफ्टी? जैव सुरक्षा। क्या इसको जैव सुरक्षा कह सकते हैं? जैव सुरक्षा से संबंधित कौन प्रोटोकॉल था? कार्टागेना हम लोगों ने देखा ही। और तीसरा है कि जो अनुवांशिक पदार्थ हैं, क्या जो अनुवांशिक पदार्थ हैं उनका लाभ सभी तक पहुंचना चाहिए। तीसरा क्या था? अनुवांशिक पदार्थ का लाभ सभी तक पहुंचे और संरक्षण हो। क्या संरक्षण हो? किसका? पर्यावरण का। तीसरा पॉइंट ये था CBD में हम लोगों ने दो देख लिया। अब हम देखते हैं तीसरा। इस तीसरे पर ही क्या हुआ? नगोया प्रोटोकॉल हुआ। क्या नगोया प्रोटोकॉल हुआ? कब हुआ ये? 2010 में। कहाँ हुआ? नगोया शहर जापान में, आइची स्थान पर। क्या आइची स्थान पर? ठीक है। अब ये सन 2010 में हुआ और ये 2014 में क्या होता है? लागू होता है। क्या लागू कब होता है? 2014 में लागू होता है। 2014 में लागू होता है। दूसरा अगला पॉइंट ये कि भारत इसका सदस्य है कि नहीं है। क्या भारत इसका सदस्य है कि नहीं? भारत इसका सदस्य है। भारत नगोया प्रोटोकॉल का सदस्य है क्योंकि भारत, आप कह सकते हैं कि भारत में 8 से 10% जैव विविधता पाई जाती है और भारत विश्व के एक अच्छे जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। विश्व के अच्छे जनसंख्या का प्रतिनिधि करता है, कम से कम 18%। तो भारत को इसका सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है। भारत ने इस पर कब साइन किया? 2011 में साइन किया इस प्रोटोकॉल पर। आप प्रोटोकॉल को क्या मान के चलिए? संधि मान के चलिएगा। साइन किया और 2012 को रेटिफाई किया यानी संसद ने
2012 में रेटिफाई किया। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें क्या जानना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है वही मैं आपको पॉइंट स्पेशली बता रहा हूँ, कंसेप्ट भी बताते हैं हम लोग। अगला जो पॉइंट है कि ये जो नगोया प्रोटोकॉल है वो बाध्यकारी है या नहीं, तो क्या है, बाध्यकारी है। आप ये मान के चलिए नहीं है, बाध्यकारी है, लीगली बाइंडिंग है। और मैंने बाध्यकारी में बताया ही कि जितने भी कन्वेंशन या जो भी कह सकते हैं समझौता होता है उसमें लीगली अगर बाइंडिंग है तो इसका मतलब ये होता है कि लीगली बाइंडिंग रहेगा लेकिन राष्ट्र के कानून के ऊपर नहीं जाएगा। क्या, राष्ट्र के कानून पर ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये इतना हो गया। अब हम समझते क्या है, अनुवांशिक पदार्थों के लाभ की कुछ जो समझ है, कंसेप्ट है, उसको हम समझते हैं। आप लोगों ने इंसुलिन का नाम बहुत सुना होगा। पहले इंसुलिन क्या है, इंसुलिन को आप क्या मानिए, एंजाइम मानिए। ठीक है, जब डायबिटीज में ये दिया जाता है, क्या स्पेशली डायबिटीज में दिया जाता है। अब पहले क्या होता था, पहले इंसुलिन निकाला जाता था किससे, सुअर के पेट से। अब कितना सुअर मारोगे, कितना इंसुलिन निकालोगे। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी आगे हुई तो हम लोगों ने क्या किया, एक कह सकते हैं ई कोलाई, क्या, ई कोलाई एक जीव है। अब हम लोगों ने ऐसा जीन इसमें फिट किया कि यह क्या करे, इंसुलिन का उत्पादन कर ले, इंसुलिन का उत्पादन करे। जैसे जो शरीर में हमारे इंसुलिन का उत्पादन करता है, अगर उसी कह सकते हैं मैकेनिज्म को ई कोलाई में फिट कर दिया जाए तो क्या होगा, ये उत्पादन करने लगेगा। तो ये उत्पादन करने लगा। अब आज इंसुलिन आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल सकती है और जो जीव हत्या होती थी वो भी बच गई। अब इस इंसुलिन का पूरे विश्व में वितरण होना चाहिए। क्या एक ही देश में, तो एक ही देश में डायबिटीज तो है नहीं, पूरे विश्व में डायबिटीज है। जो क्या है, कह सकते हैं जो आलसी है, जो केवल खाता पीता है, पड़ा रहता है, उसको डायबिटीज होगा। काम जो नहीं करेगा वो डायबिटीज होगा, सामान सी बात है। तो जो अमीर हैं उनको डायबिटीज का ज़्यादा शिकार होते हैं। अब ई कोलाई के माध्यम से इंसुलिन का बृहद स्तर पर निर्माण होता है और उनके लिए इंसुलिन पहुंच योग्य आसानी से है और जीव हत्या भी नहीं होती। ठीक, तो ये इसी का पॉइंट है, कंसेप्ट आप समझिए। अब दूसरा आप क्या समझिए, यहाँ पर उदाहरण ले, क्या हम लोगों ने फसल का लिया था, क्या फसल का, क्या बीटी का हम लोगों ने क्या किया था, बीटी का हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था कार्टोजेना में। क्या बीटी का क्या देखा था, कार्टोजेना में। अब ये फसल का अगर क्या करना है, कोई फसल है जिसका संरक्षण करना है और उसमें हमने कोई आनुवंशिक रूप से किसी अन्य पदार्थ को मिलाकर उस फसल का संरक्षण किया, तो इस फसल के संरक्षण के लिए पूरे विश्व को लाभ होना चाहिए। क्या, पूरे विश्व को लाभ होना चाहिए, क्योंकि हमने आनुवंशिक पदार्थ का प्रयोग किया है और आनुवंशिक पदार्थ नेचर में है। ठीक है, नेचर में है, नेचर का था और नेचर तो सबका है। ये हो गया। अगला आप देख सकते हैं केमिकल उत्पादन। क्या, केमिकल उत्पादन, कोई भी केमिकल हो, अधिकांश केमिकल का उत्पादन क्या जीवों से किया जाता है। क्या, जीवों से किया जाता है। अब जीव केमिकल अगर उत्पादन करते हैं, आपने आनुवंशिक परिवर्तन करके क्या किया है, केमिकल का उत्पादन किया है, तो क्या वो केवल एक देश में होना चाहिए, पूरे विश्व में होना चाहिए। ये तो पहला कंसेप्ट हो गया। क्या, ये पहला कंसेप्ट हो गया। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर क्या है, संरक्षण। क्या, संरक्षण। अभी आनुवंशिक लाभ के चक्कर में आप अगर संरक्षण को भुला गए तो समस्या है। आप कुछ भी करें, ये तीनों आप काम करें, सबके पास लाभ पहुंचाएं, लेकिन पर्यावरण, क्या, जैव विविधता का हर समय संरक्षण होना चाहिए। क्या, जैव विविधता का हर समय संरक्षण होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, नगोया प्रोटोकॉल का ये इतना कंसेप्ट है। ठीक है, मैंने उदाहरण ई कोलाई का बताया और फसल बीटी कॉटन का बताया और केमिकल उत्पादन का। बीटी कॉटन क्या कॉटन है और कॉटन में ये एक प्रकार का मान लें कीट, बैसिलस थोरियाजिनेसिस
कीट है और इसके कुछ पार्ट को कार्टन में रखा गया, जिससे कार्टन पर जो कीट लगकर कार्टन को खा जाते थे वो उससे कार्टन की सुरक्षा हुई। क्या कार्टन की सुरक्षा हुई, तो इसके लाभ को पूरे विश्व तक पहुंचाया जाए। लेकिन आप जितना भी मैंने बताया उसमें ये पॉइंट कॉमन होना चाहिए, जैव विविधता का संरक्षण होना चाहिए। नहीं तो आप एक जीन के चक्कर में, एक अनुवांशिक पदार्थ के चक्कर में पूरे विश्व के जो जैव विविधता नेचर ने निर्मित किया उसको आप समाप्त करते, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये कंसेप्ट का पार्ट हो गया। कुछ पॉइंट और है उसको भी देखते हैं नगोया प्रोटोकॉल में। अब क्या क्वेश्चन आता है कभी कभी, आईची लक्ष्य क्या है? क्या आईची लक्ष्य क्या है? आईची लक्ष्य, पहले तो आप ये जान लीजिए आईची लक्ष्य नगोया प्रोटोकॉल से संबंधित है। नगोया शहर में हमने अभी बात किया कि किस स्थान पर हुआ था, आईची नामक स्थान पर हुआ था। क्या आईची नामक स्थान पर हुआ था। वहां ये निर्धारित किया गया कि हमें 10 वर्ष में, क्या हमें 10 वर्ष में कुछ लक्ष्य प्राप्त करने हैं। 2011 से 20 तक हमें 20 लक्ष्य, इसमें कहा गया कि 20 लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। 20 लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है जैव विविधता के संदर्भ में। क्या 20 लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, इसी लक्ष्य को क्या बोला गया, आईची टारगेट। क्या 20 लक्ष्य की जो प्राप्ति करनी है उसी को क्या बोला गया, आईची टारगेट। इस 20 लक्ष्य को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। क्या 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक, बस ये 20 लक्ष्य हैं, 5 भाग हैं। पर्यावरण का संरक्षण करना, जैव विविधता का संरक्षण करना, ऐसे 5 पॉइंट हैं। ठीक है, अब कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। सन 2010 को, क्या सन 2010 को, क्या क्योंकि 2010 में नगोया प्रोटोकॉल हुआ, तो यूएन ने 2010 को, क्या यूएन ने 2010 को क्या कहा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित कर दिया। क्या अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010 को। और इसके साथ साथ क्या यूएन ने किया, 2010 से 2020, क्या 2010 से 2020 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दशक घोषित किया। क्या अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दशक घोषित किया। ठीक, और क्या पॉइंट हो सकता है आपके लिए एग्जाम के लिए, 22 मई, क्या 22 मई को जैव विविधता, विश्व जैव विविधता दिवस, क्या दिवस, ठीक है, मनाया जाने लगा। क्या मनाया जाने लगा। ठीक है, और भारत के संदर्भ में एक पॉइंट आप लिख लीजिए, क्या कोप गेरा, क्या कोप गेरा भारत में हुआ था। क्या कोप गेरा भारत में हैदराबाद, ठीक है, 2012। इतना आपको जानना है नगोया प्रोटोकॉल के, क्या इतना आपको नगोया प्रोटोकॉल के बारे में जानना है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।